हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज का वीडियो भाई इतना धमाकेदार होने वाला है, पहले ही मैं बता रहा हूं। अगर मेरे आपने वीडियो पूरे नहीं देखे तो प्लीज़, कहीं बोर भी हो रही हूँ, आपको लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ तब भी देखना, ये वीडियो ज़रूर देखना। भाई इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें विद प्रूफ देने वाला हूँ, विद प्रूफ। आप समझ रहे हो, जो सारी चीज़ें बहुत लोग कहते थे यार तुम तो बातें करते हो, वो बातें भी जो मैं करता था ना, वो मैं बिना प्रूफ के नहीं करता था। मुझे ये लगता था अगर कोई दिन आएगा जब मुझसे कहा जाएगा भाई साबित तो करो अपनी चीज़ों को, तो मेरे पास वो साबित करने के लिए बातें तो हों। मुंह से तो कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है मैं भी कुछ भी बोल दूं। मैं ये नहीं कहता आपसे कि भाई मेरे को ही देखो, मैं ये नहीं कहूंगा आप किसको देखो। YouTube की यही खासियत है, यहाँ पर आपको जो डिश टीवी या टाटा स्काई में जो वो आते हैं, हमारे प्लान्स आते हैं कि आपको ये चैनल देखने को मिलेंगे, फिर ज़्यादा पैसे दो, ये इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी मर्जी है, आपको जो देखना है वो देखो। मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसी को लगता है कि जी न्यूज़ या आज तक बेकार है तो भाई NDTV देखो, लेकिन जी न्यूज़ आज तक को छोड़ दो, ये मत करना। मैं अपने मुंह से ये नहीं कह रहा वो बुरा है या मैं बुरा हूँ। जो आपको लगता है वो अच्छी है वो देखो, लेकिन बुरी भी देखो, जिससे आपको क्रॉस चेक हो जाए चीज़ें कि एक्चुअल में सच क्या है या झूठ क्या है। कोई ये कहने वाला नहीं होता, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि भाई ये चीज़ देखो, ये चीज़ मत देखो, या ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये नहीं देखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में मैं यही सारी बातें करने वाला हूँ और साबित करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी Hyundai को लेकर, Hyundai के CNG सिस्टम को लेकर, उस पर कॉमेंट भी इतने थे, लोगों ने एग्री किया। मुझे फिटमेंट करने के तरीके से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है जो उसके बाद जेनरिक जो इशूज़ है वो निकलते हैं, क्योंकि वो लगी इस तरह से है जहां वो इश्यूज आने ही आने हैं। तो उस वीडियो को लेकर मेरे पास बैकलैश आया, तो मैं उन चीज़ों को भी क्लियर कर दूंगा कि उस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें क्यों बोली थी, वो भी साबित कर दूंगा। और अब आप सोच रहे होंगे यार बताना तो शुरू कर। और एक और चीज़ है, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि जो हेड वाली है बात, जो मैंने बताया कि हेड अलग होता है, हेड मतलब हेड पार्ट से मिलकर बनता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, बेसिकली जो वाल्व्स होते हैं हमारे, वाल्व्स और वाल्व की सीट्स, वो तो उसको लेकर भी कहा गया नहीं सेम है, ये सेम होता है, खाली ये तो बकवास कर रहा है। तो वो भी भाई साबित कर दूंगा आज टेंशन मत लो। आज शुरू करते हैं वीडियो, बड़ा मजा आने वाला है। ये मत समझना कि मुझे मारुति ने स्पॉन्सर कर दिया, भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े हैं, अगर स्पॉन्सरशिप करनी होती मारुति ने तो उनको पहले करती, वो उसके गुण गाने शुरू कर देते। मुझे कहाँ से मारुति पकड़ेगी, तो ये चीज़ भूल जाओ कि भाई मारुति ने पैसे दे दिया कुछ है। जो बात फैक्ट है हम उसको झुटला नहीं सकते। अगर नेपाल कंट्री बहुत छोटी होती है, किसी भी टर्म में ऊपर है, तो हम झुटला नहीं सकते, है तो है। अगर भाई मारुति कोई चीज अच्छी कर रही है तो मैं क्यों झुटलाऊं, मैंने वो चीज बोली, लेकिन मैं दोबारा इसलिए उस चीज को प्रूव कर रहा हूं, उस पॉइंट को, क्योंकि उस चीज पे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन उठे हैं। जो Hyundai की CNG वाली वीडियो थी तो उसमें एक बंदे ने बोला कि भाई आप गलत कह रहे हो, MID में दोनों जो डिस्प्ले हैं वो साथ के साथ दिखते हैं, तो एक ही ECU है, और ये मत कहो कि दो ECU हैं आफ्टर मार्केट की तरह। भाई इस चीज में ये देख लो, किसी भी कंपनी की कोई भी CNG फिटमेंट हो, या CNG फिटमेंट जब होता है ना तो दो ही ECU लगते हैं, चाहे मारुति हो, चाहे Hyundai हो, चाहे कोई सी भी कंपनी आ गया है, एक ECU से काम ही नहीं चल सकता। एक डिब्बे में दोनों ECU फंसा दे तो आप ऊपर की यूनिट देखकर ये मत समझो कि एक ही ECU है, दो ECU ही लगते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जिस मोड पे जब जो काम करना है, CNG पे CNG वाला करेगा, पेट्रोल पे पेट्रोल वाला करेगा। और ये है अब मारुति वाला, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। Intelligent injection system equipped with dual interdependent electronic control units. ये जो चीजें हैं ये तो ऊपर की हैं, ये जो चेंजेस हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ रहा है वो इंजन वाली बात से पड़ रहा है। अब आते हैं, देखो इसमें आपको जो ये सामने दिख रहा है ये सिस्टम, इसमें आपको इंजेक्टर जो दिख रहा है, इंजेक्टर रेल जेनरिक नहीं दिख रही जैसी हमको नॉर्मल दिखती है आफ्टर मार्केट फिटमेंट में। और ये देखो ये आपको दिख रहा है इस समय रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर आपको वैसा नहीं दिख रहा, आप कहोगे यार ये रिड्यूसर नहीं है, भाई यही रिड्यूसर है। टेक्नोलॉजी इसे ही तो कहते हैं, R&D इसे ही कहते हैं। ये रिड्यूसर है इसका, वैसा रिड्यूसर नहीं दिखेगा आपको। Hyundai में भी वही दिखता है जो आफ्टर मार्केट में लगता है, वही रिड्यूसर दिखता है, लेकिन ये इसका रिड्यूसर है। और देख लो कैसा है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसे ही नहीं मारुति उसमें लिख देती कि भाई जो भी किट फिट करी गई है वो हमारी साइड से, और SCNG नाम ट्रेडमार्क ऐसे ही नहीं होता, खुद कुछ करोगे तब होगा ट्रेडमार्क। उसके बाद एक और चीज, ये देखो हाई क्वालिटी वाल्व सीट्स, इसका क्या मतलब है, ये लिखना जरूरी था? नहीं लिखते भाई, अगर चेंज ही ना होता। ये वो नहीं है डेटॉल वाला सीन कि भाई 99.9% मार रहा है, अब हमें प्रूफ करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, लैब की रिपोर्ट लानी पड़ेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। आप इसका प्रूफ ये देख सकते हो, अगर कंपनी कह रही है हाई क्वालिटी वाल्व सीट्स और जो वाल्व्स हैं वो अलग यूज हो रहे हैं इसमें,
इसमें नॉर्मल वाल्व नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया था कि जब भी अफेक्ट करती है सीएनजी, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, इंजन में जो भी नुकसान होता है वो हीट से ही होते हैं। तो उसको विदस्टैंड करने के लिए इसमें जो हाई क्वालिटी वाल्व सीट्स और जो वाल्व है वो अलग से लगाए जाते हैं। अब इसको आपको कैसे चेक करना है कि भाई ये वही है या नहीं, या खाली फुद्दू बना रही है कंपनी, तो आप कुछ मत करो। आप जो मारुति का सर्विस सेंटर है, जो उनका शॉप होगी जहाँ से मिलता है सामान, खरीदता है, वहाँ आप जाना, आपको रेट में कितना फ़र्क मिलेगा आप ये देखना। नॉर्मल वैगनार की अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, वैगनार का आप जो पेट्रोल वाली है उसका देखना 1.0 का ही, और जो 1.0 में सीएनजी वाली आती है उसका जो वाल्व सीट्स है या वाल्व है उनके रेट देखना, रेट में फ़र्क पता लग जाएगा। अब इसको भी अगर छुटलाना चाहो भाई, फिर तो हाथ जोड़े। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, एक चीज़ बताओ, मैं क्यों मेहनत करूँ इतनी? मैं कह दूँ भाई लगवा लो, आप लगाने वाला लगा देगा, आपने चेक करी, गाड़ी चली और फिर गाड़ी आप ले गए, पैसे दे दिए, बस हो गया। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि गाड़ी में लगी और हो गया। आप किट कोई 6 महीने या 8 महीने के लिए नहीं लगा रहे, या कुछ 1000 किलोमीटर के लिए नहीं लगा रहे हो, आप किट लंबे टाइम तक चलने के लिए लगा रहे हो। आप ये चाहते हो जितनी मेरी गाड़ी की एज थी उतनी रहे, साथ में मेरी बचत हो। मैं खुद वीडियो बनाता था यार, मैं क्यों झूठ बोलूं, तुम मुझे कहोगे कि यार तुम ऐसा करते थे, मैं खुद बनाता था, ठीक है, मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन कीचड़ में उतरना पड़ता है अगर हमें वो चीज़ें चेक करनी है। सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें A to Z दिखी हैं मुझे, मैं विद प्रूफ कह रहा हूँ आपको। आपने सीएनजी लगाई 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक भी कुछ नहीं होगा भाई। अब आप ये बताओ जरा मुझे, अगर मेरे गाँव में या कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो 15-16 साल की उम्र से ही बीड़ी पीना, स्मोक करना शुरू कर दिया था उन्होंने, अब वो 100 साल के हो गए हैं, उन्हें आज भी कुछ नहीं हुआ, लंग्स फ्रेश हैं, तो क्या हम ये मान लें भाई स्मोक इंजरीज नहीं है? या फिर एक और एग्जांपल ले लो भाई, कोई गुटखा खा रहा है या कुछ खा रहा है, उसे कैंसर नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो ऐड देते हैं, जो मूवी स्टार्ट होने से पहले मुकेश का ऐड आता है और वो कहता है इसने 1.5 साल गुटखा खाया, उसे कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो भाई ये कह लें कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसने कुछ अलग करा होगा, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है, हमारे जानने वालों में ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर नहीं होती चीज़ें, रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपको कोई दिखा रहा, कोई भी लगाने वाला है, किसी की भी A to Z कोई सा भी लगाने वाला है, वो आपको वही चीज़ दिखाएगा 10,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर बाद, जिसमें दिक्कत नहीं आई। क्या सब में दिक्कतें नहीं आती? दिक्कतें आती हैं। जब हेड आपका सेम है, दिक्कत आएगी, हेड पर इफेक्ट होगा, लेकिन वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मुझे खुद पता है यार, इतनी बात तो समझो। मैं नहीं चाहता वो आपका नुकसान हो जो मेरा हो चुका है। अब ये बात आप पकड़ना, जो मेरा नुकसान हो चुका है, बिल्कुल नुकसान करवा के बैठी हूँ मैं, मोटा नुकसान हुआ है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन पहला नुकसान हो गया, वो नुकसान जो आगे बड़ा रूप ले लेता उससे मैं बच गया, उससे मैं अच्छा खासा बच गया हूँ। और केवल मेरा ही नहीं, ऐसा का हुआ है, बहुत कुछ है, वो चीज़ छोड़ दो। अब अगर मैं वो चीज़ आपको कहूँगा, आपको लगेगा भाई पर्सनल ग्रज निकाल रहा है ये, या पर्सनली इसका इशू है तो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भाई प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। आपने अब ये वाल्व सीट देख लिया, रेट आप जाके चेक कर लो, डिफरेंस कितना है दोनों में, और आप क्वालिटी चेक कर लेना। जो इसमें मारुति में या Hyundai में भी, अभी Hyundai का भी आएगा, वो इसमें भी जो काम करते हैं उनसे भी पूछना कि डिफरेंस है या नहीं, वो खुद बता देंगे है या नहीं। मैंने बताया था कि सेम वही प्रोडक्शन लाइन, जो कार की प्रोडक्शन लाइन की असेंबली जो है, उसी में ही सीएनजी फिट की जाती है मारुति में। ये मैंने वीडियो में बताया था, और ये चीज़ आप देख लो, गाड़ी अभी केवल बॉडी है और उसमें सीएनजी का टैंक फिट हो रहा है, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक। अभी गाड़ी में कुछ नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी की असेंबली लाइन है, प्रोडक्शन असेंबली लाइन, उसी में। और ये देखो, अब आपको ये दिख रहा है, ये है इंजेक्टर रेल इसकी, ये आप देख रहे हैं हाथ में, ये जो है ये इसकी इंजेक्टर रेल है, ऐसी दिखती है कहीं, ऐसी नहीं दिखती कहीं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये इसके वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ से निकाल के लगाते हैं, ये अलग वाल्व्स हैं इसके, वो वाले नहीं है सादे वाले, ठीक। आपको इस चीज से समझ आ रही होगी क्या कहानी है। मतलब मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पे खर्चा कम। So technically, these are not the cars with a CNG kit installed in them. These are the cars that are made for CNG from the ground up. मान गए बॉस। जो भी कहता है आपसे कि भाई नहीं फर्क नहीं होता, सेम होता है, तो भाई उसको ये दिखा देना। इतना अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो कोई ना कोई रीजन होगा भाई, मैं ये नहीं चाहता लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। अब आ गई ये Hyundai की कहानी। गाड़ी पूरी रेडी है, देखो पूरी रेडी है गाड़ी, अलग शेड है, उसमें जाके फिर ये सिलेंडर फिट हो रहा है। ये देखो, ये सीएनजी असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन नहीं है, सीएनजी की असेंबली लाइन है, पूरी गाड़ी चल के आ रही है। और उसके बाद यहाँ देखो,
यहाँ पर डेडिकेटेड CNG असेंबली लाइन है। यहाँ पर वो जो CNG के फिटमेंट है वो हो रहा है। प्रॉपर मारुति करती है SCNG जो यूज़ करती है टेक्नोलॉजी, उसका इतना अच्छा प्रोग्रामिंग। केवल पार्ट को मत देखा करो कि पार्ट ये वाला यूज़ करा है, ये वाला यूज़ करा है। असली चीज़ होती है उसकी प्रोग्रामिंग, किस तरह से उन्होंने मैप किया है चीज़ों को, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, खुद क्रिएट करा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये है Hyundai का। अब जो मारुति है, मारुति में हमें एडवांसर की जरूरत नहीं पड़ती। एडवांसर की जरूरत कहाँ होती है? जो रेट्रो फिटमेंट होते हैं उसमें, क्योंकि लैग आता ही आता है उसमें। लैग आएगा, वो उसको कवर करने के लिए आपको जो एडवांसर है वो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है, स्टैग कंपनी सुनी होगी आपने। स्टैग कंपनी का इसमें एडवांसर यूज हो रहा है, समझ गए। जो ECU यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ECU इन्होंने अपने नाम से ट्रेडमार्क करा लिया है। कुछ है ये KNC करके, तो KNC जो CEV इनकी कंपनी है उन्होंने अपना ट्रेडमार्क करा लिया है, जिससे बाहर ना बिके और थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ती है। वो आप समझते ही हो, अपना पर्सनल ब्रांड हो जाता है अगर। तो ये आपको दिख रहा है। और ये जो आप दिख रही है ये आपकी रेल, इंजेक्टर रेल, ये कनेक्ट हो जाती है और इसमें सीधा पाइप कनेक्ट होते हैं। जैसे आपको आफ्टर मार्केट में इतनी बड़ी दिखती है रेट्रोफिटमेंट में, ये इतनी सी है, लेकिन है ये वही, ऊपर से पार्ट लग जाता है। और ये 4 आपको दिख रहे हैं क्योंकि Hyundai में सब 4 सिलेंडर वाले ही आए हैं, इस वजह से ये दिख रहा है। ये हो गया। अब कपलर सिस्टम, जो वायरिंग होती है वो भी कपलर वाली आती है रेट्रोफिटमेंट में। ये आपको दिख रही है कपलर टू कपलर, क्योंकि गाड़ी बन चुकी है। गाड़ी बनने के बाद अगर लग रहा है तो ये सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर गाड़ी बनते हुए ये चीज़ करते तो सारा का सारा सिस्टम उसी हिसाब से होता है। ये रेट्रोफिटमेंट वाला यूज़ ना करना पड़ रहा होता हमें। अब देखो CNG कंप्लायंट इंजन, देख रहे हो क्या है? सामने आपको दिख रहा है जो पिस्टन है हमारे वो चल रहे हैं। साथ में क्या लिखा है? वियर रजिस्टर पिस्टन्स एंड वाल्व्स। क्यों ये चाहती है Hyundai ना लिखती है? भाई यूज़ होता है। अगर वारंटी दे रही है कंपनी 1 लाख किलोमीटर की, आप एक्सटेंड करा सकते हो वारंटी 5 साल 1 लाख किलोमीटर की। भले ही कंपनी देती है अपने साइड से, Hyundai देती है 3 साल 75,000 या 1 लाख, और मारुति देती है 2 साल या 40,000। अगर इसमें इशू आना होता तो भाई वारंटी कम देती ना। अगर इशू आना होता, क्योंकि ये इशू आते हैं, अगर नॉर्मल होता तो ये इशू आता। अब ये अपनी साइड से ये चीज़ें कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रहे, और कोई इफेक्ट आता ही नहीं, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने आपको बताया हेड में दिक्कत आती है, और हेड जो है इन्हीं पार्ट से मिलके बनता है। जो हमारा ये वाल्व हुआ, वाल्व सीट्स हुई, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ें लग रही हैं उसमें। अब देखो, एनहांस्ड सीलिंग गैस्केट फॉर इनटेक मैनिफोल्ड। इतनी हीट होती है, जो सीलिंग है वो जलती है। जैसे मैंने आपको एक उसमें बताया था कि पेस्टिंग होती है, और पेस्टिंग जब ज़्यादा हीट होता है तो वो जल जाता है, वो विथस्टैंड नहीं कर पाता। यहाँ पर वही सीलिंग गैस्केट जो है वो हायर टेम्परेचर को झेलने वाला, बेयर करने वाला बनाया जाता है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। क्यों कर रही हैं कंपनियाँ? इसीलिए कर रही हैं। मैं मानता हूँ, मैंने कहा भाई कंपनी वाली होती हैं वो 80,000 रुपये लेते हैं, लेकिन फ़र्क है यार। मैं हर जगह सही नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आपने सुना होगा। और सामने मैं चीज़ें यूँ ही नहीं दिखा रहा, सामने चीज़ें आप देखो, ये सारे पॉइंट मैंने आपको दिखाए, ठीक। इन चीज़ों से आपको क्या चीज़ समझ आई? कुछ तो बिलीव हुआ होगा ना। जो मैंने Hyundai की CNG की वीडियो बनाई थी, उस चीज़ पे लोगों ने बैकलैश करा। डिफरेंस है वो आपको दिख ही गया है। जो Hyundai है वो एक टाइप का रेट्रोफिटमेंट है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और उसके बाद जब मारुति की बात आ जाती है तो वो चीज़ भी मैंने आपको सारी दिखा दी। अब बाकी जो डिफरेंसेस हैं, मतलब चैसी जहाँ पीछे लोड आता है, जो हमारा सिलेंडर लगता है, वो दूसरी गाड़ियों हम लगाते हैं वहाँ टूट जाती है, और उसमें कंपनी फिटेड में नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि भाई फ़र्क है, वो करते हैं, ये चीज़ हमें आंखों से दिखती है। उसके अलावा हम बात करें कि सस्पेंशन आप सादी गाड़ी में लगा दो, बैठ जाएगा, उसमें नहीं बैठा होता। क्यों? वो फ़र्क हमें आंखों से दिख रहा है। लेकिन जो फ़र्क हमें आंखों से नहीं दिखता, जो इंजन के अंदर कर रहे हैं वो चीज़ अब मैंने आपको दिखाई है। जो आंखों से नहीं दिखता आपको जनरली, वो आपको बता दिया जाता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसने लगाना है वो लगाएगा, बात ख़त्म कर देगा। उसके बाद 30,000 40,000 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी में नुकसान होता है, कौन भुगतेगा? सिर्फ इतना बता दो। मैं अगर कह रहा हूँ ये नुकसान होता है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो वीडियो बना के बात खत्म हो गई। जिसने लगाना वो कहेगा जी कुछ नहीं होता, उसने लगाई किट, बात खत्म हो गई। लेकिन भुगतेगा कौन? अगर प्रूफ्स को भी आप मना कर दोगे तो फिर कुछ नहीं हाथ आता, फिर बंदा नुकसान करवा के ही बैठता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नुकसान होगा ही होगा, लेकिन कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंशन का तरीका यही है, हीट जितनी कम डेवलप होने दो उतना अच्छा है।
जो लंबे हम वो लेते थे, रूट लेते थे, वहाँ पर 120-130 किलोमीटर तक ही आप चलाओ केवल गाड़ी, और 80 की स्पीड तक चलाओ, फिर ब्रेक ले लो 10 मिनट 15 मिनट का, इस तरह से चलाओगे और कूलेंट टाइमली चेंज कर दोगे, मतलब 20,000 18,000 पे चेंज कर दो भाई, तभी गाड़ी चल पाएंगी। तब आप उन एक्सेप्शनल केसेस में आएंगे कि मेरी 1 लाख चल गई है कुछ नहीं हुआ, मेरी 1.5 लाख चल गई कुछ नहीं हुआ, तब आप उन केसेस में आएंगे। जो भी बंदा लंबा रूट करना चाह रहा है कि मैं 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला जाऊं, वो चला जाऊं, तो वहां दिक्कत होगी 110% होगी। हेड की लाइफ या इंजन की लाइफ कोई 60,000 70,000 किलोमीटर नहीं होती, जो आपको यार मुझे CNG किट लगाए हुआ 60,000 किलोमीटर हुआ कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऐसा नहीं है आपने क्या पूरी कर ली है, नहीं, इंजन की लाइफ तो भाई 3-3 साढ़े 3 लाख पे तो टेस्ट होते हैं ये। आप अगर 60,000 चला के बोल दो जी हमारे इंजन को कुछ नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। अगर लाख किलोमीटर बाद भी आपका इंजन में दिक्कत आती है तो आप ये मत कहना कि नहीं उसकी वजह से नहीं हुआ, हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो, क्योंकि इंजन की लाइफ तो और भी, आप वो ना लगाते तो हो सकता है आपके उस तरह से चलाने पर 2 लाख किलोमीटर तक चलता है इंजन, लेकिन नहीं। तो कुल मिला के आप ये चीज समझो। मैं वीडियो बना के हट जाऊं, कोई और वीडियो बनाए, कोई किट लगाए, कोई कुछ करे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं झुटलाया जा सकता, चीजें अलग होती हैं। और इस वीडियो को भाई मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लंबे से लंबा पहुंचाओ, जो भी बंदे हो, अगर आपको फील हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसे देखो कुछ नहीं, ये चीजें बेकार की हैं। मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला कि भाई मेरे को ही देखो या उसको देखो या इसको देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके हाथ में है वो आप करो, जो आपकी समझ है, लेकिन चीज़ें साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं, वो मैंने इस वीडियो में दिए। और अब ये मत कहना भाई आपका क्या नुकसान हुआ, उन चीज़ों की तरफ मैं जाना ही नहीं चाह रहा। आपको एज अ होल मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें पॉसिबल हैं, जो हो सकती हैं। तो यही था इस वीडियो में, आपको कुछ चीज़ें हिट की हों, समझ आई हों और फैक्ट्स क्लियर हुए हों, तो फिर भाई वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन लाइक करो ना करो, लेकिन यार इसको शेयर ज़रूर कर दो। ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, लंबी वीडियो करी है और कुछ पॉइंट के साथ क्लियर करी है। और अगर आपके पॉइंट क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, अगर जेन्युइनिटी लगी है बात में। और बाकी तो फिर भाई जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जो होगा देखी जाएगी। जय हिंद।